हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट से मेडिसिनल केमिस्ट्री, सेकंड हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग और इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था, कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती है। ठीक है, आज हम लोग ड्रग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन इज़ सिडेशन। क्या करता है ये? सिडेशन करता है, प्रोवाइड करता है। एविडेंस्ड प्रिंसिपली बाय ड्रॉसीनेस प्लस अ डिमिनाइज्ड alertness and inability to concentrate. Less common side effects include dryness of mouth, blurred vision, vertigo and gastrointestinal distress. दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। जैसे ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी ड्रग आ रही है, जैसे एंटी हिस्टामिन के बारे में कोई भी ड्रग आपसे पूछ ली जाए, तो आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट पता होने चाहिए कि आप इस कोई भी ड्रग में ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट लिख दो। अगर आपको प्रॉपर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट नहीं याद है तो आप कम से कम कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो लिख ही सकते हो। ठीक है, यूजेस क्या है सभी के, सभी ड्रग के कॉमन यूजेस बताती हूँ। इफेक्टिव इन पेरेनियल एंड सेशनल एलर्जिक रिटिनेस, वेसोमोटर रिटिनेस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, उर्टिकेरिया एंड एंजियोएडेमा, एलर्जिक रिएक्शन टू ब्लड एंड प्लाज्मा। A few antihistamine are effective in mild local allergic reaction. ठीक है, एंटीहिस्टामिन सिंपल सी बात है, हम लोग हिस्टामिन के रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन यूज़ कर रहे हैं। और हिस्टामिन क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन करवाता है। ठीक है, कोई भी बाहर से डस्ट पार्टिकल आया या फिर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उसको क्या देते हो? एंटीहिस्टामिन देते हो। तो इसका जैसे इंसेक्ट बाइट वगैरह से जो एलर्जी होती है उसको रोकने का काम करता है। सिलेक्टेड एंटीहिस्टामिन डाइफेनहाइड्रामिन रिड्यूस्ड रिजिडिटी एंड ट्रीमर इन पार्किंसन डिसीज। सम एंटीहिस्टामिन्स आर ऑल्सो इफेक्टिव इन द एक्टिव एंड प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, जो मोशन सिकनेस में भी यूज़ किए जाते हैं। फिनोथायाजीन एंटीहिस्टामिनिक आर यूजफुल फॉर प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग एंड ऑब्स्टेरिक सिडेशन। ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद जो वॉमिटिंग होती है, जैसे जब आप उसको एनास्थेशिया देते हो पेशेंट को, उस टाइम उसके लिए जो एलर्जी होती है, किसी किसी को एलर्जी होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, जबकि वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए हम लोग ये देते हैं। स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, H1 receptor antagonist may be described by the general structure. दिस इज द H1 receptor antagonist का जनरल स्ट्रक्चर है। सार, कॉमन सार देख लेते हैं। द टर्मिनल नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन एटम है, टर्मिनल नाइट्रोजन एटम, दिस इज शुड बी अ टर्शरी अमीन फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी। जो नाइट्रोजन है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी के लिए और ये बहुत ज़रूरी होता है। However, the terminal nitrogen atom may be part of a heterocyclic structure. नाइट्रोजन एटम है तो वो हेटेरो एटम है, as in cyclizing and may still result in a compound of high antihistaminic potency. Extension or branching of the 2-amino ethyl side chain result in a less active compound. Exemption सिर्फ किसको छोड़ के? प्रोमेथाजाइन को छोड़ के। अब हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डाइफेनहाइड्रामिन। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामिन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? 2-डाइफिनाइल मिथॉक्सी एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है।
दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, इसके सिंथेसिस, इसके सार आपको याद होना चाहिए। यूजेस या अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्पेशली ड्रग पूछी जाएगी, ठीक है। तो सिंथेसिस, डाइफेनाइल मीथेन रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ में, यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है डाइफेनाइल ब्रोमोमीथेन। जब डाइफेनाइल ब्रोमोमीथेन बीटा डाई मिथाइलो अमीनो इथेनॉल के साथ में रिएक्ट करता है तो डाइफेनहाइड्रामीन बेस बनता है। देन फिर HCl के साथ में जब ये बेस जो रहता है वो HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है सॉल्ट बनता है, तो डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा, ठीक है। डाइफेन ब्रोमोमीथेन इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। ये इसका रिएक्शन है, ठीक है। जब डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन किससे बन रहा है, डाइफिनाइल मीथेन किससे बन रहा है, किससे क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रोमिनेशन। देन सब्सिक्वेंटली डाइफेनहाइड्रामीन बेस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन बीटा डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल एंड सोडियम कार्बोनेट इज टोलुइन। आफ्टर डिस्टिलिंग ऑफ टोलुइन का जब हम डिस्टिलिंग करवाएंगे, ठीक है, द प्यूरिफाइड डाइफेनहाइड्रामीन इज कन्वर्टेड टू अ हाइड्रोक्लोराइड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में वो हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका डोज क्या है, ये किसमें माइल्ड और लोकल एलर्जिक रिएक्शन जो इंसेक्ट की वजह से हो रही है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सीजनल एलर्जी रिएक्शन जो होती है उसके लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इसका डोज है 25 to 50 mg फॉर एडल्ट। ओके, थैंक यू।